गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं विश्वकर पांडे आप लोगों को विद्युत का नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। विद्युत पढ़ लिया था, विद्युत परिपथ पढ़ लिया था, विद्युत बहती कैसे है और विभवांतर क्या होता है। इस विभव के अंतर से ही विद्युत बहती है। तो आज हम उसके कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज होते हैं कंपोनेंट्स, यंत्र जो यूज होते हैं, उसके संकेत के बारे में पढ़ेंगे और उसके चिन्ह के बारे में भी जानेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला मैंने उपकरण बताया था जो विभव को अंतर को पैदा करता है, वो होता है बैटरी या सेल। तो सेल के संयोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। मतलब बड़े रूप को उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। तो जब हम देखें तो विद्युत सेल का जो रूप होता है वो एक सिंगल वे में होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़े के साइड पॉजिटिव और छोटे के साइड निगेटिव, है ना। फिर जिसको बोलते हैं बैटरी या सेलों का संयोजन। तो बैटरी या सेलों के संयोजन में हम देखेंगे तो मोर देन 2 सेल्स जो है ना हमने ऐड किया है, मतलब एक से अधिक जैसे ही होगा वो हमारा बैटरी का रूप हो जाएगा। तो याद रखिए प्लस का जो चिन्ह है वो स्पेशल प्लस माइनस प्लस माइनस है। तो इस चिन्ह को हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जब हम लोग किसी भी ड्राइंग में इस फिगर्स को, संकेत को उतारते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि करंट किधर से फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है खुली कुंजी या स्विच। याद रखिए ड्राइंग में खुली कुंजी का मतलब ये होता है कि विद्युत परिपथ जो है वो खुला है। क्या है? विद्युत परिपथ खुला है। जैसे मैं एग्जांपल में लूं कि ये जो मेरा टॉर्च है, टॉर्च में हम देखें कि ये जो स्विच है मेरा अभी खुले मोड में है, लेकिन जैसे ही इसको बंद करेंगे तो बंद करते ही क्या है, इसमें लाइट जलना चालू हो जाएगा। मतलब मेरा स्विच क्या है? बंद है। लेकिन हम लोग अपने अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं कि स्विच को ऑन करो तो लाइट होगा, है ना। लेकिन वो पाथ जो है विद्युत परिपथ क्या है, वो क्लोज्ड हो जाता है और ऑन के केस में विद्युत परिपथ बंद हो जाता है। अगर मैं अदर वर्ड्स में आप लोग को और समझाऊं, जैसे मेरा ये कोई वायर है, ये मेरा क्या है? कोई वायर है। अगर इस वायर को वायर में हम सटा देंगे तो क्या विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहां से ऑन कर देंगे तो विद्युत परिपथ मेरा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब स्विच को ऑफ करते ही विद्युत परिपथ टूट जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? तार संधि। तो तार संधि मतलब जैसे ही ये आप ये तार देख रहे हैं, इस तार को हमने ज्वाइंट कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया। तो उसको हम इस चीज से डिनोट करते हैं कि तार को हमने ज्वाइंट कर दिया। लेकिन अगर हमने इस तार को आर पार किया है, क्या क्या, देखिए ये तार है मेरा, समझिएगा ये मेरा तार है ना। इस तार को देखिए हमने एक बिना सटाए हुए एक दूसरे के आर पार कर दिया है ना, आर पार कर दिया है। इसी आर पार को जो है ना ड्राइंग में हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये जो तार है इसके ऊपर से पार हो गया है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। और ये आप लोग जान ही रहे होंगे विद्युत बल्ब है, तो ड्राइंग में आप ऐसे भी विद्युत बल्ब दिखा सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको ये भी दिखा सकते हैं। अब मेरा प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक क्या है मैंने अभी आप लोग को बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में वो इक्विपमेंट्स है जो विभवांतर को ड्रॉप करता है। क्या करता है? विभवांतर को अपोज करता है ना। प्रतिरोधकता तो आप लोग समझ गए होंगे। धारा नियंत्रक भी किसे कहते हैं? तो धारा नियंत्रक वही है जो हम लोग पंखे में यूज करते हैं, रेगुलेटर। देखेंगे कि उससे पंखे का स्पीड जो है हाई हो जाता है और उसी से पंखे की स्पीड क्या होता है? लो कर लेते हैं, मतलब लोग कंट्रोल कर लेते हैं। उसी का नाम क्या है? धारा नियंत्रक। अब हम बात करेंगे एमीटर की। तो ये एमीटर क्या है? तो एमीटर धारा को मापने वाला एक यंत्र है जिससे हम एमीटर की कैपेसिटी मापते हैं। क्या मापते हैं? कैपेसिटी। जैसे कि किसी भी विद्युत परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम एमीटर से मापेंगे। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्जाम में भी पूछता है कि अमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं। तो याद रहे इसको हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं। ये पढ़ेंगे हम लोग कि श्रेणी क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम क्या होता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोल्ट मीटर। तो विभवांतर को मापने वाला जो भी 2 पॉइंट होता है, जो भी प्रतिरोधक के बीच विभव उत्पन्न होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पार होगी,
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मापने के लिए, उसके मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का संकेत ये है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, है ना। तो याद रहे कि सेल के धनायन से धनायन को ही जोड़ेंगे और सेल के ऋणायन से ऋणायन में ही जोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी क्रम हो, पार्श्व क्रम हो या श्रेणी क्रम हो या मिश्रित संयोजन हो। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओम्स का नियम। तो आप लोगों ने इसका देख लिया होगा है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें ओम का नियम तो रटा रटाया होना ही चाहिए। क्यों, एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल मतलब गैप करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इवन अप्रोक्सीमेट ये 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर के आसपास एग्जाम में आता है। लेकिन जानने वाली बात है कि ओम का नियम है क्या। तो साइमन ओम जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफी चीज सोचा, यार ये वोल्टेज, ये विभवांतर और करंट के बीच में ना आपस में क्या रिलेशन है। मतलब साइंटिस्ट कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आते रहता था। जब 1752 में फ्रैंकलिन ने जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी थी, मतलब आविष्कार नहीं हुआ था, खोज हुआ था, ये ऑलरेडी पहले से विद्यमान था अपने अर्थ पे ना। तो जब उन्होंने खोज किया था उसके बाद साइमन ओम जी ने इसके बारे में रिलेशन देने की कोशिश किया कि विभवांतर और धारा में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने पाया कि जो नियम दिया उन्होंने, कुछ क्रियाकलाप की, मैं जो बताऊंगा क्रियाकलाप उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले 4 बैटरियां ली। मतलब बैटरियां काफी टाइप की ली होगी उन्होंने, लेकिन हम यहाँ पे 4 बैटरी लेते हैं जिसका एक हर प्रत्येक का परिमाण जो है 1.5 है। इसका भी 1.5, 1.5 और 1.5 है ना। तो अगर हम देखें कि हम इस पे 1 to 1 जो है ना, इस पे हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जैसे मेरा पहला जो है ये, इससे हम दे रहे हैं, मतलब अभी का क्या है, सिर्फ एक बैटरी से इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत प्रवाह इस दिशा में होता है। पॉजिटिव से गया, ये पॉजिटिव है, ये मेरा माइनस है। पॉजिटिव से गया, इधर आया, सॉरी ये बड़ा है, ठीक है, बनाने में मिस्टेक हो गया था। ये मेरा प्लस, ये मेरा क्या है, माइनस है। अब हमने एक बैटरी से पहले इसको ऐड किया, एक बैटरी से इसमें प्रवाह दे रहे हैं, तो माना कि 1.5 विभवांतर से एक धारा निकलती है। कितनी धारा निकलती है, एक धारा निकलती है। फिर हमने क्या किया, इसके बाद क्रमवत दूसरे से इसको ऐड किया, तो 2 बैटरियां हो गई, तो ये 3 विभवांतर हो गए। इससे हम देखेंगे तो 2 धारा मेजर होगा, जो कि कौन मेजर करेगा, अमीटर मेजर करेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे तो 4.5, 3 बैटरियां को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर 3 बैटरी तो 3 एम्पियर हमारा इसमें मिलेगा। फिर चौथा है हमारा 6, तो जैसे 6 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 एम्पियर मिलेगा। ये इन्होंने दिया। तो इस चीज को जब वो क्रियाकलाप कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो रिलेशन ऐसा है जो विभवांतर और धारा के बीच होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब दाब व ताप स्थिर है, मतलब कंडीशन है कि इसके टेम्परेचर में और प्रेशर में कोई भी डिफरेंट नहीं है, फिक्स किया हुआ है, चाहे वो जितने पर भी फिक्स किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तब उसके बाद किसी भी विद्युत परिपथ में धातु का तार कैसा होना चाहिए, मेरा धातु का होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में धातु भी होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है ना। धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब इस सर्किट में उन्होंने ये देखा, इस विद्युत परिपथ में ये देखा कि जो ये विभवांतर, ये हमने नाइक्रोम का तार लिया है। किसका तार लिया है, नाइक्रोम का तार लिया है। अब इस तार के बीच जो मेरा वोल्टेज, जो विभवांतर बह रहा है, वो यहाँ पर मेजर हो रहा है। तो ये विभवांतर जितना बढ़ रहा है ना, उतना ही मेरा क्या बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है। देखेंगे आप, जितना ही मेरा विभवांतर बढ़ रहा है ना, उतना ही मेरा क्या बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है। जितना ही विभवांतर बढ़ रहा है उतना ही मेरा धारा बढ़ रहा है। तो इसी को इन्होंने नियम दिया। इन्होंने बोला कि जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है धारा के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर धारा के समानुपाती है। फिर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे किया उन्होंने,
उन्होंने ये किया कि V बराबर आई आर, समानुपाती को हटाया तो ये R क्या है, R एक नियतांक है, R बराबर नियतांक। ठीक है, अब R बराबर नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, V, I इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड। ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इन्होंने तो थ्योरी इन्होंने कंक्लूजन निकाला। अब इसको प्रैक्टिकल कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, जो मान वैल्यू आए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। क्यों, नियतांक बराबर V बटा आई हो गया। ठीक है, तो V बराबर मेरा क्या है, R बराबर है मेरा 1.5 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, 1.5 ही आएगा। कितना आएगा, 1.5। ठीक, और सबसे बड़ा बात मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूं आप लोग को। ये आप लोग को पता है कि विभवांतर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, वोल्टेज से, वोल्ट से, और धारा को किससे मेजर करते हैं, एम्पियर से। किससे मेजर करते हैं, एम्पियर। तो इसकी खोज साइमन ओम ने की थी। किसने की थी, साइमन ओम ने। जब साइमन ओम ने किया तो इन्होंने कहा कि यार हर जगह जो है ना वोल्ट बटा एम्पियर नहीं लिख सकते, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया ओम। क्या रख दिया, ओम। मतलब नियतांक का जो एसआई मात्रक हो गया वो क्या हो गया, ओम। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, ओम दे देंगे। क्या दे देंगे, ओम दे देंगे। अब हम देखें दूसरा मेरे क्या है, R बराबर 3/2। क्या है, 3/2। तो इसका वैल्यू देखें तो 1.5। कितना आएगा, 1.5। तीसरा हम देखें तो तीसरा मेरा क्या है, 4.5। क्या है, 4.5 को डिवाइड करें 3 से तो ये भी कितने टाइम्स में कट जाएगा, 1.5। फिर चौथा मेरे पास क्या है, 6/4। क्या है, 6/4। तो ये भी मेरा क्या आएगा, 1.5। तो आप लोग देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकल करने के बाद मेरा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग R = V/I, मतलब एक नियतांक आ गया है। क्या आ गया है, एक नियतांक आ गया है। यही इन्होंने रूल्स दिया। अब इसको हम लोग ग्राफीय विधि में कैसे सजाएंगे, तो ये हमने कोई ग्राफ का पेज ले लिया है। इस ग्राफ में हमने दिखा दिया है कि मेरा 1 2 3 4 5 6 विद्युत धारा है, 1.5 करके मतलब अल्टरनेट करके हमने इसको विभवांतर को भी दिखा दिया है। अब हम क्या देखेंगे कि मेरा विभवांतर कितना है, 1.5, और धारा कितना है, 1। तो इसको एक पॉइंट पे मिला लेंगे, ये यहाँ पर मिल गया है ना। फिर दूसरा क्या है, 3। ये मेरा रहा 3, और मेरा वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। 2 के सामने आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ। ये थोड़ा सा हमने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, तो आप लोग कॉपी पे बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ जाएगा, इसका सीधा जाएगा। क्या जाएगा, सीधा जाएगा। एक सरल रेखा का मिलेगा अपने को, सरल रेखा का ग्राफ मिलेगा। सरल रेखा का ग्राफ मिलेगा। यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। तो हमने क्या क्या समझा इसमें, ओम के नियम में, ओम के नियम में हमने यही समझा कि किसी भी विद्युत परिपथ में दाब और ताप क्या है, नियत होना चाहिए, उसका मान नहीं बदलेगा। और धातु के ऊपर क्या, विद्युत धातु का उपयोग है, ना अधातु ना उपधातु। ओम का नियम जो है सिर्फ धातु के ऊपर लागू है। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में दो बीच के सिरों का विभवांतर समानुपाती होता है। किसके, तो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V = IR, R = VI। अगर आपने इसको याद कर लिया, इस चीज को समझ लिया, तो एग्जाम में 5 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों, इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें मैंने आप लोगों को अगर क्वेश्चन आए ग्राफीय विधि से क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए, तो आप लोग को दिखाना है कि इस क्रियाकलाप में हमने 4 बैटरियां ली हैं, जिसके प्रत्येक वैल्यू जो है 1.5 वोल्ट का है, और उसको श्रेणी क्रम में संयोजन किया है। और विद्युत परिपथ में एक वोल्टमीटर, एक नाइक्रोम का तार और एक एम्पियर और एक बंद स्विच लिया है, जो कि विद्युत परिपथ में करंट फ्लो करवा रहा है। और स्टेप बाय स्टेप हमने इसका वैल्यू निकाला। वैल्यू निकालने के बाद ग्राफीय रेखा खींचा, जिसे सरल रेखा ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब जो भी मेरे विभवांतर, जो भी मेरे प्रतिरोध आए हैं, वो सबका सब क्या है, एक नियत है, एक नियतांक है। इसलिए ये हमारा ओम का नियम प्रूफ हुआ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी फिर मिलते हैं इसका लेक्चर
3 में।